आज़ाद वन वीक सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ RSOS की 10th क्लास के एग्ज़ाम पैटर्न पर एक वीडियो। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि 10th क्लास में जो एग्ज़ाम्स होते हैं RSOS द्वारा, उसमें किस तरह से हमारा पेपर आता है, कितने हमें सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, क्या हमारा प्रोसीजर रहता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि हमारे पास एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में से हमें कोई 5 सब्जेक्ट चुनने होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो ग्रुप अ है, इसमें ये लैंग्वेजेस की हमारा इसमें से हमें कोई एक भाषा तो अनिवार्यता चुननी ही होती है। हम अधिकतम 2 चुन सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं चुन सकते। हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, इसमें से कोई एक तो हमें चुननी ही है, लेकिन हम मैक्सिमम 2 चुन सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 है हमारा मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भारतीय संस्कृति तथा विरासत, चित्रकला, डेटा एंट्री कार्य। इसमें से फिर हमें बचे हुए सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं। तो अगर यानी हमने ग्रुप ए में से एक सब्जेक्ट चुना, तो ग्रुप बी में से हमें 4 सब्जेक्ट्स चुनने पड़ेंगे। यदि हमने ग्रुप ए में से 2 सब्जेक्ट्स चुने, तो हमें ग्रुप बी में से 3 सब्जेक्ट्स चुनने होंगे। इस तरह से हमें कुल 5 सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं और एग्ज़ाम्स देने होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जैसे कि मैथ, साइंस, होम साइंस, पेंटिंग और डेटा एंट्री। इसके अंदर हमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी देना होता है। अगर हम हिंदी की परीक्षा पद्धति की बात करें, तो हिंदी का पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, खंड अ, ब, स और द। अगर हम खंड अ की बात करें, तो खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। इस खंड के हमें 11 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और जो सही उत्तर होता है उसके कोष्टक में हमें टिक लगाकर उस तरह से हमें आंसर करना होता है। इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। अगर हम खंड ब की बात करें, तो इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। इसमें हमें सभी 23 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और हमें जो आंसर है उसको एक शब्द में या एक वाक्य में या अधिकतम 20 शब्दों में देना होता है। अगर हम खंड स की बात करें, तो खंड स लघुत्तरीय प्रश्न होता है। इस खंड में हमें कुल 11 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, जिसमें से 7 जो प्रश्न होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं और जो बचे हुए 4 प्रश्न हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं और इसमें हमें आंसर जो है 50 शब्दों में हमें लिखना होता है। अगर हम खंड द की बात करें, तो ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का खंड है। इसमें कुल 7 प्रश्नों के हमें उत्तर देने होते हैं, जिसमें से जो 6 प्रश्न होते हैं उनका अंक 5 होता है। मतलब 6 प्रश्न 5 नंबर के होते हैं और एक प्रश्न जो है 10 नंबर के होता है। इस तरह से हमारा जो पूर्णांक है वो 100 हो जाता है। यदि आपने अभी तक अपनी 10वीं बोर्ड की परीक्षा की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो आप आज़ाद वन वीक सीरीज़ की सहायता ले सकते हैं। जो स्क्रीन पे आपको लिस्ट नज़र आ रही है, हम इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी सीरीज़ को बनाते हैं। अगर आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हमें ऑर्डर देते हैं या वेबसाइट से ऑर्डर देते हैं, तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। धन्यवाद।